औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ब्रिज कोर्स 2023 का ये दूसरा टेस्ट जिसे पोस्ट टेस्ट का नाम दिया गया है, हम लाए हैं जमात दहुम का रियाजी दूम यानी ज्योमेट्री का पेपर। ये दूसरे टेस्ट के आंसर की है। आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, सवालात के जवाबात और उनके हल को अच्छी तरह समझिए। उसके बाद वीडियो बन करके आप खुद से जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए। पहला पेज 15 मार्क्स के सवालात, पहले 5 सवाल 1-1 मार्क्स के, बाद के 5 सवाल 2-2 मार्क्स के। तो सबसे पहले आप अपना नाम, हाज़िरी नंबर यानी रोल नंबर, स्कूल का नाम और तारीख़ ज़रूर लिखेंगे। लीजिए, पहला सवाल है दर्ज झेल ज़िम्नी सवालात हल कीजिए। नंबर 1 है मुसल्लस ABC मुतशाबा मुसल्लस NTS हो तो ज़िला NT 3 सम, ज़िला NS 9 सम, ज़िला AB 7 सम, तब ज़िला BC और ज़िला AC की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए, हम जो दिया है पहले वो लिखते हैं। NTS मुसल्लस मुतशाबा है ABC मुसल्लस के, ये दिया हुआ है। इन्हीं मुसल्लस में से हम नज़ीरी ज़िले निकालेंगे। पहला दूसरा नुक्ता है NT, बटे में आएगा AB, NT बटे AB बराबर होगा TB, TS दूसरा और तीसरा नुक्ता बटे में होगा BC। इसी तरह से NS, तो इसलिए बटे में आएगा ज़िला AC। ये नज़ीरी अज़ला किस तरह से मुसल्लस से लिखते हैं आपको पता होगा। दहुम जमात का पहला सबक मुतशाबिहत आपने पढ़ा है, उन्हीं से नज़ीरी अज़ला आपको पता चला होगा किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पर नज़ीरी अज़ला जो दिए गए हैं वो लिखने के बाद उनकी कीमतें उसमें रखेंगे तो हमें पता चलेगा। NT और AB की पूरी कीमत दी गई है 7-3, और यहाँ पर बीच की जो कसर है दरमियान की TS और BC, इनकी दोनों कीमतें नहीं हैं। और AC की कीमत हम मालूम कर सकते हैं सिर्फ, इसलिए 9 बटे AC 3 बटे 7 के साथ लिखेंगे। तिरछी ज़रब जिसे कहते हैं, AC 3 की तरफ और 7 9 की तरफ जाएगा ज़रब में, दोबारा 3 बटे में आएगा। और AC की कीमत हम इस तरह मालूम करेंगे, 3 तिया 9, 3 ज़रब 7 बचेगा, 7 तिया 21 होता है। AC मालूम हो गया। अगर हमें TS की कीमत दी जाती तब BC भी हम मालूम कर सकते थे, मगर TS की कीमत नहीं है इसलिए BC मालूम नहीं होगा, सिर्फ AC ही मालूम कर सकते हैं। अच्छा, आगे 21 के आगे हम सम लिखेंगे या मीटर। तो देखते हैं, सवाल में सब जगह सम दिया हुआ है हर ज़िले की लंबाई के आगे, इसलिए 21 के आगे हम लिखेंगे सम। दूसरा सवाल देखिए, नंबर 1 है साइन की कुव्वत 2 45 जमा कॉस की कुव्वत 2 45। इसकी कीमत कैसे हम लिखेंगे? ये देखिए, साइन की कुव्वत 2 चार्ट में आप देखोगे। छठा सबक आपका इल्म मुसल्लस है ज्योमेट्री में 10वीं जमात में, लेकिन 9वीं जमात में आपने इल्म मुसल्लस पढ़ा है। वहाँ हम देखेंगे चार्ट में कीमतें दी रहती है, साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, सब की कीमत हमारे सामने है। लिहाजा साइन 45 की कीमत है चार्ट में 1 बटे जज़र 2, कुव्वत 2 है इसलिए कॉस लगाकर कुव्वत 2 लगाएंगे, जमा कॉस 45 की कीमत भी 1 बटे जज़र 2 है चार्ट में, उसकी कुव्वत 2 है, यहाँ कुव्वत 2 लगाएंगे। मुरब्बा करेंगे तो 1 का मुरब्बा 1, और जज़र में जो कीमत होगी जज़र हट जाएगा, कीमत आ जाएगी। इस तरह से इसका मुरब्बा 1 बटे 2 जमा यहाँ भी मुरब्बा 1 बटे 2 होगा। 1 बटे 2 का मतलब होता है आधा, आधा कितना होता है 1, हम लिख देंगे जवाब 1। इस तरह बॉक्स में लिखा जाएगा 1। देखिए, दूसरा सवाल है कॉस 72 बटे साइन 18। ये देखिए, कॉस 72 को हम साइन, जैसा कि आपको पता है कि अगर साइन A है तो हम उसे कॉस, साइन को जब हम कॉस बनाएंगे तो 90 माइनस A लिखेंगे। इसी तरह से अगर कॉस B है तो कॉस का अगर हम साइन बनाते हैं तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस B। यहाँ कॉस 72 है तो हम लिखेंगे उस कॉस को साइन बना देंगे तो साइन 90 माइनस 72। नीचे साइन 18 वैसे ही लिखेंगे। 90 में से 72 नफ़ी होता है तो 18 बचता है, लिहाजा ये भी साइन 18, ये भी साइन 18, कट के जवाब आ जाएगा 1। ये देखिए, तीसरा सवाल है मुसल्लस XYZ में जाविया Y जाविया Z दिया हुआ, X मालूम करना है। बहुत ही आसान सवाल। आपको पता है कि मुसल्लस के जावियों का मजमुआ, तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। लिहाजा तीनों जाविये की जमा हम करते हैं, जाविया X जमा जाविया Y जमा जाविया Z बराबर 180 दर्जे। जाविया X हमें मालूम करना है, Y 57 दर्जे
और Z 62 दर्जे दिया हुआ है, कीमत हम रखते हैं 57 62 की जमा करते हैं, 119 आएगा। 119 180 में से नफ़ी होगा उधर जाकर, x की कीमत आ जाएगी 61 दर्जे। सवाल नंबर 4, नुक्ता PQRST इन तमाम नुकात के मुहद्दिद दिए हैं, इनसे गुजरने वाले खत की मसावत लिखिए। खत किस महवर के मुतवाज़ी हैं होगा वो भी लिखिए। चारों पाँचों खत नुकात का मुशाहिदा करते हैं तो उनके वाय मुहद्दिद एक जैसे नज़र आ रहे हैं, नफ़ी 3 नफ़ी 3 नफ़ी 3। एक्स मुहद्दिद पहला जो नंबर है वो सबका अलग है, लेकिन वाय मुहद्दिद सेम है दूसरा नंबर। ये देखिए हम यहाँ इस तरह जवाब लिखेंगे कि नुकात PQRST तमाम नुकात का वाय मुहद्दिद नफ़ी 3 है, इसलिए उनकी नुकात से गुजरने वाला ख़त वाय महवर के नफ़ी 3 से गुजरेगा। आप बनाकर चेक कर लीजिए, वाय मुहद्दिद सेम है, यानी वाय महवर से वो नफ़ी 3 मुहद्दिद से गुजरेगा। ये ख़त एक्स महवर के मुतवाज़ी होगा, क्योंकि वाई के नफ़ी 3 से गुजरेगा यानी एक्स के मुतवाज़ी होगा, और इस खत की मसावत होगी वाई बराबर नफ़ी 3। ये देखिए सवाल नंबर 5, कोई भी मुरब्बा मुअय्यन होता है, यह बयान साबित करने के लिए शक्ल बनाइए और बयान की तस्दीक कीजिए। ये देखिए मुरब्बे की शक्ल आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बा ऐसी शक्ल है जिसके चारों ज़िले मुतमासिल, चारों ज़ाविये कायमा, वित्र एक दूसरे पर उमूदी नासिफ। इसी तरह से मुअय्यन चारों ज़िले मुतमासिल और वित्र उमूदी नासिफ। मुरब्बे मुअय्यन की शक्ल आपके सामने है, यहाँ देखेंगे दोनों अशकाल में चारों ज़िले मुतमासिल हैं, मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल हैं और वित्र भी एक दूसरे के उमूद हैं। ये दोनों शक्ल एक जैसी नज़र आ रही है, लिहाजा हम कहेंगे कि मुरब्बा मुअय्यन हो सकता है, कोई भी मुरब्बा मुअय्यन होता है। ये जुमला हम नीचे जवाब में लिखेंगे कि कोई भी मुरब्बा इस तरह मुअय्यन होता है। सवाल नंबर 2, अब 2 मार्क्स वाले सवाल शुरू हो गए हैं। शक्ल बनी हुई है और आपने इस शक्ल को देखकर पहचान लिया कि 9वीं में हमने मुतवाज़ी खुदूद में शक्ल पढ़ी थी। शक्ल में A, B और CD दोनों मुतवाज़ी है। खत PS खुदूद ABCD का काते खत है। शक्ल की मदद से आपको QRS ज़ाविये की पैमाइश मालूम करनी है। QRC ज़ाविया कहाँ पर है ये आपको देखना है। सबसे पहले देखिए जो ज़ाविये दिए हुए हमें शक्ल बनी हुई है, ये जो मुतवाज़ी है ख़त AB और CD, दाखिला ज़ाविया QBR नज़र आ रहा है आपको और ज़ाविया QRD, ये दोनों ज़ाविये जो अंदर दाखिल है इन दोनों का मजमू 180 होता है। दाखिला ज़ाविये का मसला है, उनका मजमू 180 होता है। उनकी कीमतें लिखेंगे 3x जमा 4 और x जमा 16। कॉस खोलेंगे 3x जमा 4 और x जमा 16 बराबर 180। 3x और 1x 4x हो गया, 16 और 4 20। 20 180 की तरफ जाकर नफ़ी होगा, 160 बचेगा। यहाँ 4x है, x वैसी रखते 4 बटे में ले जाएंगे, 4 चौक 16 0 वैसे ही। x की कीमत फ़िलहाल 40 आई है। अब देखते इसके आगे का है ज़ाविया BQR, कहाँ पर है BQR, ये 3x जमा 4 जिसकी पैमाइश दी गई है। 3x जमा 4 लिखते हैं, उधर x की कीमत 40 आई है, लिहाजा 3 ज़रब 40 जमा 4। 3 और 40 को ज़रब करेंगे 120, 3 चौक 12 0, 120 में 4 मिलाएंगे, 124 दर्जे आ गया है BQR। ये देखिए BQR Z शक्ल मुकम्मल करने के लिए BQR QRC के बराबर है, क्योंकि यह मुतबादला ज़ाविया है, अल्टरनेट एंगल है। BQR QRC के मुतमासिल है, इसलिए QRC भी 124 दर्जे होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, मुसल्लस की शक्ल बनी है। मुसल्लस में ज़ाविया Q 90 दर्जे हैं, ज़ाविया R थीटा दिया हुआ है। tan थीटा 5/12 है, साइन और कॉस मालूम करना है। ये हम देखते हैं tan थीटा 5/12 दिया हुआ है। tan थीटा का असल ज़ाब्ता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसला ज़िला। अच्छा, मुकाबिल किसका लेंगे हम, थीटा जहाँ लिखा है उसके मुकाबिल इसके सामने QR PQ है और मुतसला यानी इससे लग कर जो ज़िला है वित्र को छोड़कर QR है, PQ बटे QR ये ज़ाब्ता है। अब दिया हुआ है 5/12 और इस ज़ाब्ते में आया PQ बटे QR, यानी PQ जो ऊपर है शुमार गोइंदा उसकी कीमत है 5, नसब नुमा QR है उसकी कीमत है 12। अब मुसल्लस के 3 ज़िले में से 2 ज़िले हमें पता है, तीसरा ज़िला हम PR मालूम करेंगे। तो मुसल्लस में Q 90 दर्जे हैं, इसलिए फीसा और इसके मसले से ज़ाब्ता आपको पता है PR की कुव्वत 2 बराबर है PQ की कुव्वत 2 जमा QR की कुव्वत 2।
ये देखिए हम ज़ाब्ता लिखते हैं, उसमें कीमत रखते हैं 5 का और 12 का मुरब्बा करते हैं, जमा करके 169 आया। PR पर से कुवत हटाए 13 जवाब आ गया, यानी PR की कीमत आ गई 13। अब हमें जो मालूम करना है आसानी से मालूम कर सकते हैं। साइन थीटा है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, ये ज़ाब्ता है। थीटा के मुकाबिल का ज़िला है PQ, वित्र है PR, तो PQ बटे PR यानी PQ की कीमत बटे PR की कीमत 5/13। कॉस थीटा इसी तरह मालूम करेंगे, मुतसला ज़िला बटे वित्र, मुतसला ज़िला है QR, वित्र है PR, लिहाजा QR यानी 12, PR यानी 13, यानी 12/13 ये जवाब। सवाल नंबर 3, मुनासिब पैमाइश और मुनासिब अजला की लंबाई लेकर एक मुसल्लस ABC बनाइए, उसका दाखिली दायरा बनाइए। यानी अपनी तरफ से हम कोई भी मुसल्लस का ज़िले की लंबाई और ज़ाविये की पैमाइश तय कर सकते हैं, या तीनों ज़िले की लंबाई के हिसाब से बना सकते हैं। कैसा भी मुसल्लस बनाने हैं हमें, लिहाजा हम BC 6 सम, AC 7 सम और ज़ाविया B 70 दर्जे के हिसाब से मुसल्लस बनाते हैं। देखिए पहले हम BC बनाएंगे 6 सम का, फिर B पर चांदा रखकर 70 दर्जे का एक ज़िला लेंगे और C पर प्रकार की नोक रखकर 7 सम के फासले पर ज़िला AB को कट करेंगे। जहाँ पर कट होगा वो A होगा, A को C से मिलाएंगे, मुसल्लस तैयार है। ये देखिए मुसल्लस बन गया ABC, 6 सम, 7 सम और 70 दर्जे लिखा हुआ है। तो मुसल्लस का हाय दाखिली दायरा बनाना है, हम ज़ाविये का नासिब खींचते हैं। C पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार पेंसिल का फासला अपने हिसाब से लेकर एक ऐसा कॉस बनाएंगे जो AC BC दो ज़िलों को कट कर सके। उसके बाद फासला थोड़ा सी बढ़ाएंगे और कॉस जहाँ AC को कट कर रहा है वहाँ प्रकार की नोक रख कर ठीक C ज़ाविये के सामने एक कॉस बनेगा। वही फासला अब BC को जहाँ कॉस कट कर रहा है वहाँ प्रकार रख कर कॉस कट करेंगे C के सामने वाला। ये जो दो कॉस एक दूसरे को कता करते हैं, उनके नुक्ते तकाते को C से मिलाती हुई लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से ये C से गुज़रता हुआ नासिफ एक आपको नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से B से गुज़रता हुआ नासिफ भी आपको बनाना है। B पर प्रकार की नोक रख कर एक कॉस, थोड़ा फासला बढ़ाएंगे और BC पर कता करता हुआ कॉस से सामने एक कॉस बनाएंगे। AB को कता करते हुए कॉस पर प्रकार की नोक रखकर कॉस कता करेंगे, नुक्ते तकाते को B से मिलाएंगे। B का नासिफ C का नासिफ खींचने के बाद आप दोनों नासिफ जहाँ पर भी एक दूसरे को कता कर रहे हैं प्रकार की नोक रखेंगे। पेंसिल का फासला एडजस्ट करते हुए ऐसा दायरा बनाएंगे जो तीनों ज़िलों को टच करता हुआ गुजरे। इस तरह से एक अंदरूनी तौर पर तीनों ज़िलों को मस करता हुआ दायरा गुजर रहा है, वो दाखिली दायरा है। उम्मीद है आपको दाखिली दायरा 9th में बताया गया होगा, अच्छी तरह से आता होगा, बनाइए। लीजिए सवाल नंबर 4 है, 10 सम ज़िले वाले दो मकब को जोड़कर एक मकब नुमा बनाया गया, तब उस मकब नुमा की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। 10 सम ज़िले वाले मकब, ये देखिए ऊपर हमने बताया 10 सम, चारों ज़िले जितने ज़िले इसमें दिख रहे हैं सब 10 सम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसे दो मकब है, इनको जब जोड़ दिया जाएगा तो ये उसकी चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा जहाँ हम B लिखें, ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा जहाँ हम H लिखें, लंबाई में फ़र्क आ जाएगा। जब दो बॉक्स जुड़ेगा 10-10 का तो वो 20 सम लंबाई हो जाएगी, ये मकब नुमा बन जाएगा। देखिए मकब नुमा इस तरह से जो बना है LBH हम लिखते हैं। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा आपको पता है 2 कॉस में L ज़र्ब B जमा B ज़र्ब H जमा H ज़र्ब L, दो वैसे ही लिखेंगे। L जहाँ पर है 20 लिखेंगे, B की जगह 10 जमा, फिर B की जगह 10 H की जगह 10 जमा, H की जगह 10 L की जगह 20। ये 20 और 10 का ज़र्ब 200 हुआ और 10 और 10 का ज़र्ब 100 हुआ, फिर 10 और 20 का ज़र्ब 200। कॉस के अंदर टोटल नंबर की जमा करते हैं 500, बाहर जो 2 है उससे ज़र्ब करेंगे 1000, 1000 मुरब्बा सम कुल सतह का रकबा आ गया। पाँचवा और आखिरी सवाल है, मुसल्लस का खारजी ज़ाविया शक्ल बनी हुई है। 9th में आपने देखा था मुसल्लस का खारजी ज़ाविया किस तरह से होता है, उसका हर दाखिली ज़ाविये से बड़ा होता है, ये आपको पता लगाना है। ये बयान साबित करने के लिए शक्ल दी हुई है, साबित करना क्या है, दिया हुआ क्या है, तब बयान को साबित कीजिए। देखिए दिया हुआ है ज़ाविया NTS, आपको नज़र आ रहा है जहाँ D लिखा है NTS, ये TSE मुसल्लस का खारजा ज़ाविया है। साबित ये करना है कि ज़ाविया S से भी वो ज़ाविया खारजा ज़ाविया बड़ा है और ज़ाविया E से भी वो खारजा ज़ाविया बड़ा है। सबूत देखिए, शक्ल बनी हुई है, दिया हुआ है कि ज़ाविया NTS मुसल्लस TSE का खारजा ज़ाविया है। इसी तरह साबित करना है ज़ाविया S से भी बड़ा है और E से भी बड़ा है,
ये सवाल में लिखा हुआ था, वहाँ से देख के लिखेंगे। सबूत देखिए आप, ज़ाविया NTS TSE का खारजा ज़ाविया है, इसलिए मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ाविये की पैमाइश के मजमूए के मसावी होती है। शक्ल देखिए, जो खारजा ज़ाविया है जिसे D लिखा है जहाँ पर, वो खारजा ज़ाविया मुसल्लस का। इसके बईद दाखिला ज़ाविये ये चूँकि C पर बन रहा है, नुक्ता T पर बन रहा है, इसलिए T पर बनने वाले C को छोड़ के जो A और B जहाँ लिखा है, ये दोनों ज़ाविये इसके बईद दाखिला ज़ाविये हैं, लिहाजा इन दोनों की जमा के बराबर होगा। ये 9वीं में हमने पढ़ा था। ये देखिए खारजा ज़ाविया NTS ज़ाविया S और ज़ाविया E की जमा के बराबर होगा। ज़ाविया S ज़ाविया E की जमा के बराबर होगा ज़ाविया NTS। मसावत नंबर 1 देते हैं। अब एक फार्मूला जो आपको आम ज़िंदगी में भी पता है कि A और B इन दोनों आदात का जब हम जमा करते हैं तो कॉस में A जमा B आता है। ये A जमा B जो है वो A से भी बड़ा होगा और B से भी बड़ा होगा, यानी A जो है वो A जमा B से छोटा होगा, B ये भी A जमा B से छोटा होगा। ये तो आम फार्मूला है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मसावत 1 को देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि खारजा ज़ाविये की ये खुसूसियत है कि वो S, ये जो S है ये भी ज़ाविया NTS से छोटा होगा और ज़ाविया E भी छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों जमा होकर इसके बराबर हो रहे हैं। दोनों में से एक भी कम होगा तो वो NTS से छोटा हो जाएगा, लिहाजा NTS से S ये भी छोटा है और E ये भी छोटा है। लिहाजा साबित हुआ कि मुसल्लस का खारजा ज़ाविया उसके हर बईद दाखिला ज़ाविये से बड़ा होता है। यहाँ पर यह दूसरी जांच पोस्ट टेस्ट मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, सवालात के हल को समझेंगे और दोबारा खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।